नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आज हम आपको एक और बैटरी रिपेयर हमारी एक बैटरी का एक बैटरी हमारे पास आई थी, इसको हमने रिपेयर कर दिया है बैटरी को। तो इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि ये बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही थी और 0 वोल्ट भी शो कर रही थी, चार्ज भी नहीं हो रही थी, 0 वोल्ट शो कर रही थी बैटरी। तो फिर हमने क्या किया कि इसको बैटरी को पूरा खोला, इस बैटरी को पूरा खोल दिया और फिर हमने क्या किया, एक सीरीज़ चेक करी हमने। बैटरी में प्रॉब्लम ये थी कि ये बैटरी 0 वोल्ट शो कर रही थी और आपकी बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी आपकी बैटरी में। ये आपकी 60 वोल्ट की बैटरी है, LFP में बनी हुई है। ये देखिए, ये 60 वोल्ट की बैटरी है, लिथियम फॉस्फेट में बनी हुई थी ये बैटरी। और फिर हमने एक सीरीज़ चेक किया था, एक सीरीज़ ये देखिए हमने नए से लगाए हैं। एक सीरीज़ हमने चेक किया पूरा प्रॉपर। ठीक है, सारे सीरीज़ में बेटा एक बार दिखा दो चेक करके, सब में सीरीज़ में कितना आ रहा था। एक सीरीज़ चेक करके दिखाओ। सब में टेप लगा दिया क्या? एक सीरीज़ हम आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ से चेक करो। ये तो सीरीज़ वो है जो हमने बदली है, 3.3। आगे ये आपके देखिए आगे से चालू कर रहे हैं। हाँ, चालू करो। 3.3 ये हमने सीरीज़ बदली है। आगे यहाँ रखो। ये दूसरी सीरीज़ 3.3, तीसरी 3.3, चौथी 3.3, पांचवी 3.3, अरे यार 3.3, ये देखिए 3.3, 3.3। सही से चेक कर। 3.3। अब यहाँ से यहाँ चेक कर। ये और ये कौन सा चेक कर रहे हो? कहाँ तक चेक कर लिया है? 3.3, 3.3, बढ़ते रहो आगे। यहाँ एक यहाँ रखो। 3.3 आगे, 3.3। तो इस तरह से आपको एक चेक करना था। एक वोल्टेज आप एक चेक कर लीजिए। 3.3 इस तरह से ये माइनस से चालू हुआ है। इस तरह से आपका जिग जैग पैटर्न में चलेगा। यहाँ से आप चालू करिएगा वोल्टेज चेक करते करते इस तरह। फिर आपको इस तरह वोल्टेज चेक करते यहाँ आ गए, फिर ये ऐसे सीधे जाएगा लाइनिंग ऐसे। ठीक है, तो सबका जैसे कि आपने देखा 3.3 सबका आ रहा होगा। 3.3 सबका आया क्योंकि हम पहले से ही चेक करके बैठे हैं। सही से चेक कर। और रबड़ आ जाती बीच में, इस वजह से थोड़ा सा इधर से सही से वो करो। ये देखो 3.3। ठीक है, अब यहाँ से वो करो।
3.3 आगे, नहीं आया, हाँ 3.3 ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, 3.3, 3.3, हाँ बढ़ते जाओ आगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये सारे सीरीज़ के जितने भी वोल्टेज है 3.3 आ रहे थे, मात्र इस सीरीज़ को छोड़कर जो हमने आपको बदली है। ये देख सकते हैं, ये क्या था कि ये आपका 0 वोल्ट शो हो रहा था बैटरी का। अब ये अगर 0 वोल्ट शो होगा तो जैसा कि आप चेक करेंगे, अगर आप BMS, ये जो BMS है, BMS हटाकर आप चेक करेंगे डायरेक्ट तो बैटरी का वोल्टेज आपको शो करेगा। लेकिन जैसे ही ये आप लगा देंगे BMS, क्या होता है, BMS का एक फंक्शन होता है कि अगर जैसे ये आपका LFP है, तो जो भी एक सेल का मिनिमम वोल्टेज होगा, अगर उससे ज़्यादा ड्रॉप करता है, किसी भी सीरीज़ का, एक सीरीज़ का ड्रॉप करता है उससे कम, जो जितना भी मिनिमम इसका डिस्चार्ज वोल्टेज होता है सेल का, तो क्या है कि BMS आपका वर्क करना बंद कर देगा। किसी भी एक सीरीज़ का भी अगर डिस्चार्ज हो जाती है, एक सीरीज़ का कोई भी डिस्चार्ज हो जाता है, आपका सेल अपने मिनिमम वोल्ट से ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे मान के चलिए इसका 2.7 होता है और ये क्या है कि आपका 1 वोल्ट शो कर रही है या 0 वोल्ट शो कर रही है, तो इस केस में अगर एक भी सीरीज़ में ऐसा होता है, एक भी सीरीज़ में, तो आपका BMS वर्क नहीं करेगा, जिससे कि बैटरी आपकी 0 वोल्ट शो करेगी, ठीक है। तो उसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सारे जो भी सीरीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उन सेलों को हटा दीजिए, उन सेलों को हटा करके नए सेल्स लगा दीजिए। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो भी नए सेल्स लगाइएगा सीरीज़ में, जैसा कि मैंने आपको ये चेक करवाया, इन सब के 3 वोल्ट है, 3.3, तो जो नए सीरीज़ लगाइए तो उसका भी वोल्टेज 3.3 ज़रूरी है, 3.3 वोल्ट होना ज़रूरी है। मतलब कि जो भी नई सीरीज़ लगाइए, जितने भी पुरानी सीरीज़ हैं, जो भी वोल्टेज शो कर रहा है, तो उसका नई सीरीज़ का वोल्टेज भी आपको उतना ही करना पड़ेगा, या तो बैलेंसर से आप बैलेंस कर लीजिए, उतने ही वोल्ट के ही आपको इस सीरीज़ में से लगाने पड़ेंगे, अथवा माइलेज की प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। सेम वोल्टेज होना ज़रूरी है, हर एक सीरीज़ का सेम वोल्टेज होना ज़रूरी। जैसे मैंने आपको दिखाया, इस सीरीज़ का भी आपको 3.3 वोल्टेज ही शो करेगा। करो, ये वोल्टेज मैंने बैलेंस करके लगाया है, 3.3 ही शो करेगा आपको, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ये देखिए 3.3, तो जैसा कि हाँ फिर से कर दो, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये देखिए वो सीरीज़ का, एक सीरीज़ का चेक कर रहा है, इसी सीरीज़ का जो नई सीरीज़ हमने डाली है। और दूसरे का भी दिखा दो बेटा, ये आगे करके, अरे आगे, ये देखिए 3.3, ठीक है। तो इस तरह से सभी सीरीज़ का वोल्टेज आपका सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी माइलेज दे पाएगी। हर एक सीरीज़ का वोल्टेज सेम होना चाहिए, चाहे भले ही आप नई सीरीज़ डाली है। और जो हमारे पुराने सेल्स निकले थे वो भी मैं आपको दिखा दूँ। लो बेटा, ये देखिए जो भी पुराने सेल्स निकले थे, इसका वोल्टेज चेक करो बेटा। 2 और भी ले आओ, 5 निकले थे हमारे, पकड़ो। ये देखिए 0.54। अब इस कंडीशन में आपका BMS वर्क ही नहीं करने देगा, बैटरी वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि आपका BMS लगा हुआ है। अगर इसके मिनिमम वोल्ट से कम होगा तो आपका BMS वर्क करेगा ही नहीं। 0.54 देख सकते हैं आप। दूसरा सेल, नीचे सेल करके दिखाओ, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, अरे यहाँ चेक कर रख के 0.54। दूसरा, जीरो 0.54।
0.53, 0.51। तो इस तरह से क्या है कि ये सारे सेल हमने हटा दिए। अगर आपका चार्ज होए तो ये अगर आपके पास मशीन है अच्छी खासी कैपेसिटी चेक करने के लिए, तो आप इनकी कैपेसिटी चेक कर लीजिएगा। चार्ज हो रहा है तो फिर चार्ज करके इनको फिर से लगा दीजिएगा, अगर मतलब चार्ज हो रहे हो, वरना आप नए सेल ही लगा दीजिए, ज़्यादा बेस्ट है उसके लिए। बैटरी का हम पूरा वोल्टेज भी आपको शो करके दिखा दें। जैसा कि पहले 0 वोल्ट शो हो रहा था, अब आपका पूरा वोल्टेज आ रहा है बैटरी का। मैं आपको दिखाता हूँ, बेटा वोल्टेज शो करके दिखाओ। कायदे से ये देखिए, फिर सही से लगाओ। ये देखिए 63.5 वोल्टेज भी शो हो रहा है और बैटरी आपकी चार्ज भी हो। पहले क्या था, ये 63 वोल्ट शो नहीं कर रहा था, आपका 0 वोल्ट शो कर रहा था। ठीक है, तो अब आपकी बैटरी बढ़िया हो गई। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। बैटरी में 0 वोल्ट शो हो रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि बैटरी 0 वोल्ट शो कर रही थी।